हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इंग्लिश लर्न जीरो टू एडवांस। मैंने आपसे वादा किया था कि आपको जीरो टू एडवांस सिखाऊंगा। तो ये तो आप अभी देखेंगे। पहले मैं एक छोटा सा आपका कहानी सुनाता हूँ। एक राहुल नाम का बच्चा था। वो गांव में उसका पढ़ने और लिखने में मन नहीं लगता था दोस्तों। एक दिन उस गांव में एक बुजुर्ग टीचर आए। तो उन्होंने सारे बच्चे इकट्ठा हुए, सब हंसते हंसते। तो उन्होंने पूछा सभी बच्चों से कि बेटा, पढ़ने में मन लगता है, क्या करते हो? क्या सब लोगों ने कहा हाँ मुझे मन लगता है, मैं ठीक हूँ और मैं चल रहा हूँ मीडियम। मतलब अलग अलग लोगों ने अलग अलग विचार दिए, लेकिन सबका व्यू था कि पढ़ने में मन लगता है। लेकिन राहुल से जब टीचर ने पूछा तो उसने कहा पढ़ने उड़ने से कुछ होता नहीं है, कुछ नहीं होता है और मैं पढ़ूंगा नहीं। अब पढ़ना बहुत एक बोरियत वाली चीज है। तो टीचर ने कहा ऐसा बात है, पढ़ने वाला चीज बोरियत होता है? हाँ बेटा, लेकिन पढ़ना अच्छा चीज है। तो राहुल ने अवॉइड किया। तो उसने टीचर ने एक बीज दिया। कहा बेटा तुम मत पढ़ो, पहले एक बीज ले जाओ और इसको बो करके इसका ख्याल रखना। फिर उसने राहुल बड़े शौक से ले गया, बीज को एक अच्छे जगह पे बो दिया सभी बच्चों से कि बेटा पढ़ने में मन लगता है, क्या करते हो? क्या सब लोगों ने कहा हाँ मुझे मन लगता है, मैं ठीक हूँ और मैं चल रहा हूँ मीडियम। मतलब अलग अलग लोगों ने अलग अलग विचार दिए, लेकिन सबका व्यू था कि पढ़ने में मन लगता है। लेकिन राहुल से जब टीचर ने, ठीक है आइए हम इस पे चलते हैं। थोड़ी सी मेरी वीडियो बड़ी होगी बच्चों और उनके गार्जियंस, बट ये है कि मैं पूरा कोशिश करूंगा बच्चों को सिखाने के लिए। तो मैंने पिछली क्लास में इंग्लिश लर्न जीरो टू एडवांस में टाइप ऑफ राइटिंग मैंने सिखाया था। कितने टाइप होते हैं? प्रिंटिंग कैपिटल लेटर, प्रिंटिंग स्मॉल लेटर, कर्सिव कैपिटल लेटर और कर्सिव स्मॉल लेटर मैंने सिखाया था। याद है ना आपको? बताइए। यस। फिर अगला देखिए, मैंने अगले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था इंग्लिश लर्न जीरो टू एडवांस प्रिंटिंग कैपिटल लेटर, मतलब प्रिंटिंग कैपिटल लेटर कैसे सिखाया। मैंने आपको इसमें सारा बताया था कि किस अक्षर, कौन सा अक्षर किस लाइन में लिखा जाता है। जैसे इसमें प्रिंटिंग में ऊपर के 2 लाइनों में ही प्रिंटिंग कैपिटल लिखा जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, आपको प्रिंटिंग कैपिटल कभी गड़बड़ नहीं होगा। समझ गया ना? तो और मैंने एक चीज और बोला था कि आप हर अक्षर को एक एक लाइन में प्रैक्टिस करना। जैसे ए बी 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 सी 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 सी। मेरी वीडियो देख करके आप प्रैक्टिस कर लो, जिंदगी में कभी आप नहीं भूलोगे, याद रहेगा। अब आज का मेरे वीडियो का मुख्य ध्येय है कि आपका पार्ट 3 आज क्या करेंगे हम लोग। आज हम लोग सीखेंगे प्रिंटिंग स्मॉल लेटर। जो हमारा पार्ट 2 है, प्रिंटिंग कैपिटल लेटर था और दूसरा भाग है प्रिंटिंग स्मॉल। तो ये पार्ट 2 है। और तो आइए हमारे साथ पेन और कॉपी ले लीजिए। वैसे ही पेन कॉपी पकड़ना जैसे मैंने आपको सिखाया था पहले में। जैसे चिड़िया हम लोग पकड़ते हैं वैसे आराम से पकड़ते हैं और इसको 3 अंगुलियों से इस तरह देखिएगा, 3 अंगुलियों से पकड़ते हैं, बढ़िया से आराम से पढ़िए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। मैं जो अक्षर आपको सिखाऊंगा ना उसका पूरा कोशिश करिएगा, रोक रोक के पूरी लाइन लिखिएगा। ठीक है, उस पूरी जब लाइन लिखेंगे तो आपका बेस्ट, क्योंकि प्रिंटिंग स्मॉल लेटर ना थोड़ा सा प्रिंटिंग कैपिटल लेटर की अपेक्षा थोड़ा टफ होता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बोलो यस। तैयार हो आप? बोलो यस। चलिए, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि ये पहला खाना, दूसरा खाना और तीसरा खाना है। तो तीसरे खाने में हम खानों का ध्यान देंगे। खाना लाइन लाइन टू टच होगा, हम खानों का नाम लेंगे, किस खाने में क्या क्या लिखना है। तो ऐसे करेंगे और ए, क्या लिख लिए? ए। इस अक्षर को आप 3 4 एक लाइन पूरा लिख डालिएगा। ठीक, ए के बाद आएगा बी। बी देखिए सीधा लाइन और फिर बीच वाले में आपने कुछ गौर किया? आपने गौर किया कि ए के बाद क्या आता है? बी। लेकिन बी, ए बीच वाले खाने में, बी किस खाने में है? दोनों खाने में। तो ये ध्यान दीजिएगा, बीच दोनों खाने में। ठीक है, उसके बाद क्या आता है बच्चों? सी। क्या आता है? सी। तो ये बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा लिखने का प्रयास कर रहे हैं, वेरी गुड। सी के बाद बताइए। हाँ, डी। डी, डी। ठीक है, डी ना?
डी के बाद क्या आता है बताइए? हाँ, ई। इस तरह लिखने का प्रयास करेंगे, जैसे मैं लिख रहा हूं उस तरह आप। ई के बाद एफ, ध्यान दीजिएगा एकदम ऐसे आराम से लिखिए। एफ के बाद जी, इस तरह लिखिए जैसे नाइन लिखते हैं ना, नाउ नौ, नौ लिखते हैं ना नाइन, वैसे जी होता है। जी के बाद क्या आता है बताइए? जी के बाद हाँ एच आता है, बहुत बढ़िया। एच, एच के बाद बताइए? आई, वेरी गुड। आई, देखो आई एक लाइन खींचेंगे ऐसे कर देंगे, ठीक। आई के बाद हाँ ऐसे छाता का जो डंडी है इस तरह बनाएंगे, और जे, गुड। जे के बाद बहुत बढ़िया, के, वेरी गुड, ऐसे के के बाद हाँ वेरी गुड, एल, एल दिख रहा है ना? हाँ एल, एल के बाद ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, एम, क्या हो गया? एम, एम के बाद हाँ एन, तो ऐसे ऐसे, ठीक है, एन। तो एक चीज आपने गौर देखा होगा कि यहाँ बीच वाले खाने में है, ऊपर खाने में है, बीच खाने में सी है, ऊपर डी, दो खानों में है। ये बीच वाले खाना में, ऊपर दोनों खाने में है, फिर ये नीचे के दोनों खानों में। ध्यान दीजिएगा जी जो है वो नीचे के खानों में है, और जी के बाद एच ऊपर के खानों में है, आई बीच वाले खाने में है, जे नीचे के दो खानों में है, के ऊपर के दो खानों में है, एल ऊपर के दो खानों में है, एम बीच वाले खाने में, एन भी बीच में खाने में, और एन के बाद क्या आता है बच्चों? ओ, 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 ओ के बाद पी, गुड। पी के बाद बहुत अच्छा, आप लोग बहुत अच्छा लिख रहे हो। क्यू, क्यू के बाद आर, आर देखो कितना बीच वाले खाना में एक डंडा खींचना ऐसे, आर, आर के बाद एस, एस के बाद टी, है ना? टी, टी के बाद यू, यू के बाद वी, वी के बाद डब्ल्यू। तो देखो ऐसे आप लिखेंगे और बहुत सुंदर भी लिख रहे हैं, सच में बता रहे हैं, आपकी राइटिंग अच्छी जा रही है। और डब्ल्यू के बाद एक्स, और एक्स के बाद होता है क्या? वाई, वाई नीचे के खानों में इस तरह लिखेंगे, और लास्ट में बताएंगे जेड। ठीक है, तो कैसा लगा? अच्छा लगा ना? आप भी इस तरह बेहतर से बेहतर लिख सकते हैं दोस्तों, आप तैयार रहिए। ठीक है, आप बेहतर कर सकते हो, बट ये है कि थोड़ा सा पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है। तो अब तो ये तो खत्म हो गया, अब कहानी सुनने की बारी है ना? हाँ, तो आइए कहानी सुन लेते हैं। तो जानते हो फिर क्या हुआ? एक दिन जब वो बूढ़े टीचर टहलते हुए आए और देखें वो पेड़ बहुत बड़ा तैयार हुआ है, तो राहुल से पूछे कि बेटा आपने तो पेड़ बहुत अच्छा तैयार कर दिया, फल खाते हो? यस, उन्होंने कहा हाँ मैं खाता हूँ। तो उन्होंने कहा ये पेड़ तैयार करने में आपने क्या क्या किया? तो राहुल ने पूरा कहानी बताया, जो 1.5-2 साल की बीती थी पूरी कहानी बताई। उसका पढ़ने तो मन लगता नहीं था। उसने कहा देखो बेटा, इसी तरह जैसे आपने इसकी इतने दिन से सेवा की है, उसी तरह हम पढ़ाई को भी धीरे धीरे स्टेप में बांट बांट के हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं।
है ना। और जब पढ़ने में भी बोर नहीं होना है, जैसे आपने इसको कर करके इतना बड़ा सेवा किया, वैसे हम थोड़े थोड़े जगहों को थोड़े थोड़े पढ़ाई करके थोड़े थोड़े सब्जेक्टों को हम अपने माइंड में बहुत सारा ज्ञान भर लेते हैं। और जब पढ़ करके एक अच्छे नागरिक बनते हैं, एक शिक्षित नागरिक बनते हैं, तो वही बच्चा बड़ा होकर के कुछ अच्छा काम करता है, अपना भविष्य बनाता है, साथ में उस देश का भी भविष्य बनाने में पूरा योगदान देता है। तो उस दिन राहुल को पूरा समझ में आ गया कि सचमुच पढ़ाई से बहुत फायदा है, और उसने कसम खाया कि मैं आज से डेली पढ़ने जाऊंगा। और वो डेली पढ़ने जाएगा, और एक दिन बड़ा होकर के राहुल जानते हो क्या बना? देश का एक बहुत बड़ा सम्मानित अधिकारी बना, जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और वो राहुल मजिस्ट्रेट बन गया था, डिस्ट्रिक्ट डीएम बन गया था, और उसने उस देश का प्लस उस जिले का बहुत कुछ काम किया। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको जो सीख मिली है, वैसे ही धीरे धीरे इसको भी हम लोग सीखेंगे और आगे बढ़े। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो जम करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और देखिए इस क्यूआर कोड के द्वारा ये पूरा मेरा जो है डायरेक्टली आप इसको स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, खानों का ध्यान दीजिएगा। इस क्यूआर कोड से आप सर्च करके पीडीएफ में व्यू करके आप देख के स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं। तो एक बार और देख लीजिए। गुड, वेरी गुड। तो उड़ा दीजिए, और मेरा नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहिए, जो तीसरा पार्ट मैं लेके आऊंगा। तो तैयार ठोकिए, मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।